डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम टाली के ऊपर टाली सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और इसमें हम परचेज जर्नल, सेल जर्नल। परचेज जर्नल मीन जो भी उधार हम अपने बिजनेस के लिए स्टॉक वगैरह खरीदेंगे उसके लिए, और सेल जर्नल और जो भी उधार हम अपना सेल करेंगे ये उसके लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, और जर्नल वाउचर नॉन कैश एंट्री के लिए। तो ये मैं थोड़ा सा तीनों डिफरेंस बताऊंगा आपको काम करते करते। सबसे पहले हम कंपनी बना लेते हैं। यहाँ आए और आपने यहाँ पे आके क्रिएट कंपनी हो गया, क्रिएट कंपनी, और इधर कंपनी हम इसको बना देते हैं होलसेलर। होलसेलर कंपनी, और इसको इंटर करते हुए बिल्कुल वही आसान तरीका, कोई चीज़ चेंज नहीं करिएगा। और इसको लेके आए यहाँ पे और इसको आपने यस कर देना है। ठीक है, इसको स्किप कर दें। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखिए ये सारा आपको मालूम है गेटवे तारीख क्रिएट। पहले क्रिएट पे आएंगे और यहाँ पे आएंगे हम लेजर पे, इस पे लेजर पे। और यहाँ सबसे पहले आपने बनाया कैपिटल। में ज़्यादा नहीं बनाऊंगा लेजर, ताकि आपको समझ में ज़्यादा जल्दी आए। कैपिटल आ गया आपका, कि इसको आपने कैपिटल अकाउंट में, ये पूछ रहा है किस में रखना है भाई, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में रखना है हमें। और इसको एंटर करते हुए नीचे ले आए और इसको आपने यहाँ पे सेव करा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा जनाब, उसका कहते हैं सेल। सेल को हम यहाँ पे लेके आना है। देखिए ये सेल अकाउंट है, यहाँ पे लेके आना है आपने। सेल को सेल अकाउंट में लेके आइए, ये सेल अकाउंट के अंदर, ये सेल अकाउंट आ गया। इसको इंटर करते हुए नीचे लेके आए और इसको सेव करा दें। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है मिसाल के तौर पे सलीम, सलीम, और इसको लिखें अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, इसको इंटर करेंगे, इंटर करते हुए, और इसको हम लिखेंगे, इसको यहाँ पे देखें सेंट्री डेटर्स। डेटर्स मीन अकाउंट रिसीवेबल ही है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे इंटर किया और इसको इंटर करते हुए यहाँ पे आए और लास्ट में आके इसको ये सेव करा दिया आपने। ठीक है, फिर इसके बाद एक नाम लिख दें आप जमील, जमील, ये भी अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, ये अकाउंट रिसीवेबल इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए बात। इसको भी आपने सेंट्री डेटर्स में रखा और इसको इंटर करते हुए आप नीचे लेके आ गए और इसको आपने सेव करा दिया। अब यहाँ पे लिखें आप खान, और इसको लिखें अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट पेएबल, और इसको आपने सेंट्री क्रेडिटर में लिखा। ठीक है, और इसको भी इंटर करके आपने सेव करा दिया यहाँ पे। और फिर आपने यहाँ खान के बाद आप लिख दें यहाँ पर एक नाम और लिख देते हैं हम कमाल, और अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट पेएबल, और इसको इंटर करें आप, और इसको भी हमने सेंट्री इसमें रख दिया। मैंने अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल इसलिए लिखा है कि निशानी रहे, आपको याद मालूम रहे। ठीक है, उसके बाद एक और बनाते हैं हम फर्नीचर, और फर्नीचर जो है आपने फर्नीचर लिखना है फिक्स एसेट के अंदर। ये फिक्स एसेट है आपका, और फिक्स एसेट में रख के और आपने सेव करा दिया। फिर एक और हम अदर पेएबल, अदर पेएबल, और अदर पेएबल को हमने लिख दिया करंट लायबिलिटी के अंदर। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर एक और लिखना है आप विद होल्डिंग टैक्स, ये भी आपने
इसको भी करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। तो उसको एंटर करते हुए नीचे लेके आएंगे आप, और ये आपने सेव करा दिया। ठीक हो गया। अब हम काम करने चलते हैं। अब आप देखिए कि हमने अकाउंट तो बना लिए, ये चार्ट ऑफ अकाउंट आपने, ये देखिए ये हमारे बने हुए, इधर आके लेजर को चेक करें, ये इनके बने हुए हैं, और हमने जो बनाए हैं वो हमारे यहाँ पे। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएं, मोर डिटेल, अकाउंट बुक, और यहाँ पे लेजर पे ये देखें, ये मैंने बना दिया ना सारे, ये बनाए सेल, ये तमाम। अब इस पर हम काम करते हैं। अब काम कैसे, सबसे पहले आप अकाउंट वाउचर पे आएंगे, ये वाउचर है आपका, फिर देख लें, ये देखें ये आपका वाउचर है। वाउचर पे काम करते हैं, इसी पे इन्होंने कैश बुक वगैरह बनाई हुई है। अब सबसे पहले रिसिट पे आए, लाजमियत है काम शुरू करना है हमें। ये रिसिट पे आके देखें, ये रिसिट लिखा हुआ है, ये देखें ये रिसिट लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने लिखना है कैश, कैश में काम कर रहे हैं हम, आपने कैश लिख दिया, फिर इसको इंटर करें आप, या यहाँ इंटर कर दें, और यहाँ लिखें कैपिटल, ये देखें ये कैपिटल आ गया, सी लगाएंगे तो कैपिटल आ जाता है। ठीक है, और इसको आपने यहाँ पे कैपिटल को, यहाँ पे कैपिटल को आपने इंटर किया, और यहाँ पे आपने जो है लिखा मिसाल के तौर पे 5 लाख, 10,000, 10,000 लाख, ये आपने, और यहाँ पे आके आपने इसको सेव करा दिया, ये आपने सेव करा दिया। ठीक हो गया, रिसेट। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब हम जाते हैं सेल जर्नल पे। देखें ये जो सेल जर्नल है, यहाँ पे आए आप, ठीक है, और सेल जर्नल पे आए हम लोग, और सेल जर्नल पे आके यहाँ पे पार्टी नेम हमारा अकाउंट रिसीवेबल आएगा ये। ठीक है, ये अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे जमील को हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपने ये इसको इंटर करते हुए आ जाएं, और इसमें आपने जो है कुछ भी नहीं करना है, और ये अकाउंट रिसीवेबल को अकाउंट रिसीवेबल किया आपने, और यहाँ पे आप सेल लिखेंगे ना, ये सेल जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में ये जाहिर हो जाएगी। ठीक है, और अच्छा इसमें एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, वो मैं अभी यहाँ पर जो है ना इसके मेरे को नाम डालना है कि क्या चीज़ हमने खरीदनी है, तो इसको अभी हम डाल लेते हैं। इसको एग्जिट करके मैं बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद इसमें हम जाएंगे, ये यहाँ पे आए, और यहाँ पे इन्वेंट्री बुक में आ जाएंगे, और ये देखें स्टॉक नेम क्रिएट। अब स्टॉक नेम के अंदर हम सपोज मोबाइल, MOBILE, मोबाइल ग्रीन, ठीक है, और इसको आपने फिर उसके बाद फिर यहीं पर ही इसको स्टैक आइटम में इसको क्रिएट किया आपने, और यहाँ पे लिखे मोबाइल, यानी कि नाम कुछ भी दे दें, जो भी आपका बिजनेस होगा वो वही नाम देंगे आप लोग। और सॉरी, इसको मोबाइल ब्लैक करना है, मोबाइल ब्लैक, और इसको हमने एंटर किया, और इसको आपने सेव करा दिया। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम वापस यहाँ पे आए अपने अकाउंट वाउच इसमें, और अब हम गए यहाँ पे, कहाँ पे, सेल में गए। ये देखिए, ये अगर हमें रिसिट पे काम करना है तो यहाँ आएंगे, पेमेंट पे करना है यहाँ आएंगे, काउंटर पे करना है यहाँ आएंगे, ये पहले बता चुका हूँ मैं। और अभी हमें उधार पे करना है तो यहाँ पे सेल जर्नल, तो आप यहाँ पे लिखें, देखिए पार्टी नेम, ये लिखा हुआ है पार्टी नेम, ये देखें पार्टी नेम, तो ये अकाउंट रिसीवेबल कर दें, जमील को हम बेच रहे हैं सपोज, और इसको एंटर करते हुए फ़िलहाल तो आप जो है नीचे लेके आए, और यहाँ पे आप देखेंगे जमील ऊपर लिख दिया आपने, जमील अकाउंट रिसीवेबल, और यहाँ लिखेंगे सेल। जैसे ही आप एस से लिखेंगे तो यहाँ जाहिर हो जाता है यहाँ पे, और इसको आपने एंटर किया, और यहाँ पे कौन सी चीज़ बेच रहे हैं आप, तो आपने लिखा एम लगाएंगे तो मोबाइल आ जाएगा, मोबाइल ब्लैक यहाँ लिख दिया, और इसको सपोज कर दिया हमने 50,000 के हमने बेच दिया, और इसको आपने सेव करा दिया। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आपने और भी सेल करने हैं
कम अकाउंट रिसीवेबल जमील और ये अकाउंट रिसीवेबल आप सलीम। तो इसको भी इंटर करते हुए ले आए आप। और यहाँ पे सलीम देखें ये आ गया आपका, ये आ गया यहाँ पे आ गया। और उसके बाद आपने इंटर किया सलीम अकाउंट रिसीवेबल और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सेल लिखना है आपने। ये देखें SALE सेल, और ये यहाँ पे ये खुद नज़र आ रहा है इसको सेल। और यहाँ पे आपने मोबाइल लिखें, मोबाइल ग्रीन आपने इसको बेच दिया है सपोज 60,000 का, और इसको इंटर कर दें आप। यहाँ पे आप सेव कराएंगे इसको, ठीक है, और यस करा दें इसको। ये हो गया। अब इसकी ज़रा अगर आप जाके देखते हैं इसकी, आप ट्राई बैलेंस चेक करें यहाँ पे आगे, ये देखें, और ये लेजर वाइज करें तो ये देखें आपके सामने यहाँ मौजूद है कि यहाँ पे कैपिटल आपके 5 लाख था, कैश इन हैंड अभी 5। देखें कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। और ये जमील अकाउंट रिसीवेबल इससे 50,000 लेने हैं। सेल हुई है आपकी टोटल 1,10,000 की, और 60,000 आपको सलीम से लेने, और जमील से लेने हैं आपको 50,000, और सलीम से लेने हैं आपको 60,000 रुपये आपको लेने हैं। ठीक हो गया ये। अच्छा, अब उसके बाद हम परचेज कर लेते हैं। हम गए यहाँ पर आए और वाउचर पे आए, और यहाँ पे हमने परचेज, ठीक है, ये परचेज आ गया। अब परचेज में आपने सप्लायर नंबर 1 अभी 45 दे देते हैं चलो में, और यहाँ पे पार्टी नेम आपका अकाउंट स्टेबल ये कमाल, आपने कमाल से माल ख़रीदा, और इसको आपने यहाँ पे आके और यहाँ पे लिखेंगे आप परचेज। अच्छा सॉरी, मैंने एक परचेज का बनाना था, वो नहीं हाँ, एक परचेज का भी लेजर बनाना है, तो मैं फिर वापस जाऊंगा वहाँ पे, और मुझे जो है यहाँ पे जाके यहाँ पे लेजर स्टॉक के लें, स्टॉक वहाँ पे परचेज दिखा रहा है तो परचेज ही करना पड़ेगा अभी। परचेज, और परचेज को हम इसमें ले आएंगे। यहाँ पे देखें ये परचेज अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, ये परचेज अकाउंट बना हुआ है, तो परचेज को परचेज अकाउंट कर देंगे। और यहाँ पे आपने इसको सेव करा दिया, ठीक हो गया, स्केप कर दिया आपने। अब हम इस पे काम करते हैं। यहाँ पे वाउचर पे आ गए, और ये आपका यहाँ पे आ गया, इस कोई सा भी दे दें यहाँ पे फ़िलहाल तो। और पार्टी नेम आपका ये आ गया अकाउंट्स पेबल में कमाल, और इसको इंटर करें आप। और यहाँ पे आप परचेस लिख देंगे, ये देंगे परचेस आ गया, ठीक है, परचेस। अब क्या परचेस किया, मैं परचेस की एंट्री बाद में कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हमने मोबाइल परचेस किया है सपोज ब्लैक 1 लाख का, इसको आपने सेव करा दिया। और आपने ग्रीन भी लिया है, ग्रीन मोबाइल ग्रीन भी लिया है सपोज, इससे ये लिया है आपने 40,000 का, ठीक है। आपने इसको अब जाके और आपने और इसको आपने सेव करा दिया। ये देखिए नाम लिखा है कमाल अकाउंट पेएबल, यानी कि उसको पैसे देने हैं हमने, ठीक है, ये चला गया। अब फिर सप्लायर डालने ये और पार्टी नेम। अब पार्टी नेम आपका ये खान अकाउंट्स पेएबल है, और खान अकाउंट्स पेएबल को आपने देने हैं जनाब। खान अकाउंट्स पेएबल से आपने क्या लिया, अब यहाँ पे आपने लिखा परचेस, ये परचेस आ गया, और इसको आपने एंट्री कर दी, और यहाँ पे ब्लैक बी लगाएंगे, ये आ गया ब्लैक मोबाइल। और इससे समझ लें कि आपने 1,50,000 के मोबाइल ये लिया ब्लैक, फिर मोबाइल लिखे और मोबाइल ग्रीन, और मोबाइल ग्रीन आपने लिए हैं 2 लाख के सपोज, और इसको आपने जो है अब सेव करा देना है, और यस कर दें आप इसका।
अब जाके इसकी ट्रायल बैलेंस की सूरत हाल चेक करें, यहाँ पे आए और डिस्प्ले पे और ट्रायल बैलेंस पे और लेजर वाइज करें इसको। अब आप देखेंगे बिल्कुल सूरत हाल सामने है। अकाउंट रिसीवेबल आपका ये डेबिट है 50,000 से, और कमाल पेएबल आपका 140 है, इसको देने हैं। और खान अकाउंट को 3,50,000 शायद मैंने इसको डबल एंट्री कर दी थी, और परचेज आपका 4,90,000 है, और सेल आपकी जो है 1,10,000 है, और अकाउंट रिसीवेबल ये पैसे लेने हैं। अब जब ये लेने, अब सपोज करते हैं कि हमने सबसे पहले इसके अकाउंट में जो है ये हमारा जमील अकाउंट रिसीवेबल है 50,000, सपोज 25,000 मिल गए, इधर से हम 25,000 मिल गए, तो कहाँ जाएंगे? 25,000 के लिए हम जाएंगे वाउचर पे गए और कैश में जाएंगे। कैश में ये कैश आपका ये रिसिट में जाएंगे, ठीक है, ये रिसिट में आए और यहाँ पे आपने कैश लिखा, ये देंगे यहाँ पे आ गया, सी लगाएंगे, कैश आ गया। और फिर यहाँ आप लिखेंगे जनाब उसका नाम क्या था इसका, खान था मेरे पे, खान था शायद, खान नहीं, उसका नाम था जनाब, मैं चेक कर लेता हूँ इसमें जाके ट्रायल बैलेंस और लेजर वाइज। ये कौन सा था जनाब? ये था हमारा जमील। अब यहाँ पे आ गए हम लोग वाउचर पे, और यहाँ पे देखिए रिसिट पे आ गए। रिसिट पे आना है, पैसे मिले, ये यहाँ पे सी लगाया, ये कैश मिल गया हमें, और यहाँ पे आपने लिखा जमील, ये देखिए जमील आ गया। इसने हमें पैसे दे दिए इन्होंने 25,000 रुपये, 40,000 लेने थे, 25,000 हमें मिल गए, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे और यहाँ पे आपने सेव करा दिया, ठीक है। अब इसका ट्रायल बैलेंस चेक करें आप जाके, ये देखें डिस्प्ले और लेजर वाइज। अब ये देखें कितने रह गए, 50,000 से 25,000 रह गए जमील, ये देखें ये रहा, ये देखें। इसको अगर हम ऐसे भी चेक करते हैं जाके, ये देखें 50,000 इससे लेने थे, 25,000 हमें मिल गए, ये देखें 50,000 लेने थे, डेबिट था, अब 25,000 मिल गया। बैलेंस में नीचे देखें 25,000 आ रहा है, तो ये आपका यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस है। अब इस तरह से एंट्री होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं, इसको लेजर वाइज करता हूँ मैं, और लेजर वाइज पेएबल में देखें खान को हमें देने हैं 1,40,000, तो 40,000 मैं इसको दे देता हूँ। तो अब आप क्या करना पड़ेगा इसके लिए कि वाउचर पे जाएंगे और पेमेंट में जाएंगे, ये पेमेंट आ गई, ये देखें यहाँ पे आप लिखेंगे खान, सॉरी इधर आप लिखेंगे कैश, यहाँ कैश लिखेंगे आप, और कैश, और इधर लिखेंगे आप खान। अब देखिए खान ये रहा, और ये नहीं, खान नहीं लिखना हमको, मेरे ख्याल से इसका भी देखना पड़ेगा, भूल गया है, मालूम नहीं, आज थोड़ा सा दिमाग कहीं और काम कर रहा है मेरा। ये जो हम बात कर रहे थे, ये 1,40,000 ये है कमाल, सॉरी कमाल है 1,40,000, ये देख रहे हैं 1,40,000, ये 1,40 है। तो ये यहाँ पे आए आप, और यहाँ पे वाउचर में और ये पेमेंट में, यहाँ पे आपने लिखा सी लिखेंगे, ये फ़ौरन कैश आएगा, यहाँ दिखाएगा। और कमाल ये रहा आपका, कमाल सबसे ऊपर है, ये कमाल यहाँ पर, और इसको 40,000 पेमेंट कर दें आप, ये 40,000, और इसको सेव कर दें। तो आपके बैलेंस में देखें यहाँ पे आके जब आपने, और इसको यस कर दें, ये आपने कर दिया। अब इसका आप जाके चेक करेंगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे आए डिस्प्ले मोर पे, और इसको इंटर करें और इसको लेजर वाइज करें। अब आप देख लें 1,00,000 रुपये कमाल को देने, कम हो गए ना, ये हमें मिल गए पैसे। अब उसके बाद इसके अंदर हमें, ये आपने देखा तमाम चीज़ें, अगर आप जो है अभी देखें 1,10,000 आपका अगर कैश में सेल हुई है, अब देखें ये सेल 1,10,000 है, ठीक है। अगर मेरे को कैश में सेल हुई है मिसाल के तौर पे, तो मैं वाउचर पे आऊँगा और रिसिट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आपने कैश लिखा, और यहाँ पे सेल लिखेंगे आप, ये सेल है, ये रही आपकी, ये हमारी कैश में हुई है, ठीक है। एक मिनट, इसको आपने इंटर किया, और यहाँ पे आपने कैश लिखा, और यहाँ पे पार्टिकुलर में आपने लिखा सेल,
ये सेल है आपका, ठीक है। और नेम ऑफ आइटम मोबाइल, मोबाइल ग्रीन, ठीक है। और ये सपोज आपका 20,000 का बिका है, ठीक है। आपने इसको इंटर किया और यहाँ पे इंटर करके आपने इसको सेव कराया, तो आप देखेंगे 1,10,000 था सेल। अब आपकी सेल जो है आपकी देखें क्या रिपोर्ट दे रही है, ये आ गई और यहाँ पे आके आपने लेजर वाइज किया। अब ये देखें आपकी सेल जो है 1,30,000 हो गई, ये देख लें सेल कैश में। अगर आप परचेस में कैश करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं परचेज आपका ये आ रहा है, ठीक है। इसमें मैंने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकाला है, फिर मजीद अभी थोड़ा इस पर आप सही हो जाएंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल के बताऊंगा। अब ये इसमें 4,90,000 परचेस है ना, 10,000 और करके 10,000 का माल खरीदा है, लेकिन कैश में खरीदा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे कि आप यहाँ पे आए वाउचर पे और यहाँ पे पेमेंट, पेमेंट, और सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है कैश, कैश लिख दिया आपने। और यहाँ पे आपने लिखा परचेस, ये परचेस आ गया। और परचेस में मोबाइल कौन सा आपने ले लिए, ब्लैक मोबाइल ले रहे हैं और वो ले रहे हैं सपोज आपने 10,000 का, 10,000 का, और इसको इंटर किया आपने यहाँ पे आके और यस करते हैं आप इसको। अब इसके हम जाके वो देखते हैं अपना ट्राई बैलेंस और लेजर वाइज। अब आप देखिए इसको कि ये देखें परचेज जो है आपका हो गया पूरा 5 लाख, ये देखें पूरे 5 लाख हो गए। लेकिन अगर अब और आपका जो है ये आपका परचेस ये हो गया और अकाउंट्स, ये भी अकाउंट्स पेबल भी बता दिया मैंने कम करके आपको, और अकाउंट रिसीवेबल भी कम करके बता दिया। अब आपको इसको अगर उस पर लेके जाना है अपना क्या कहते हैं एक्सेल पे, तो यहाँ पे जाएं एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे ये आए और इसी को करंट को आपने इंटर किया और यहाँ से आपने इसको भेज दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन ये बेहतरीन काम कर देता है ना। ठीक है, हमें रिपोर्ट अगर लेनी है इसकी बनी हुई एक्सेल पे तो इस तरह से आएगी, ये आपको आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये आ गया। देखिए अपडेटिंग रो नंबर 17, इसने ओपन किया और देखें ये आपके यहाँ पे इसने जो है आपका ट्राई बैलेंस ये भेज दिया आपका यहाँ पे, ठीक है ना। ये तो ये इसका तरीक़ाकार होता है। अब इसमें एक चीज़ और मैं भूल गया कि जैसे मिसाल के तौर पे अब इसमें हमने एक चीज़ तो आपको बता दी थी मैंने कि देखिए आपको ये पता चल गया कि भाई रिसिप्ट पे भी काम हो गया, पेमेंट पे भी काम मैंने किया, सेल पे भी किया, परचेज पे भी किया। अब इसमें जर्नल वाउचर का किरदार क्या रहता है, नॉन कैश एंट्री है। सपोज फर्नीचर को आपने डेबिट किया, आपने उधार खरीदा है फर्नीचर खरीदा आपने 5,000 का और 5,000 का खरीदा और यहाँ पे आ जाए इसको 2 किया आपने इंटर और अदर पेएबल, ये अदर पेएबल यहाँ पे ये अदर पेएबल 5,000 से और इसको इंटर करें और यहाँ पे ये यानी कि स्टॉक से हट के जो भी काम होगा वो फिर इधर आपका आ जाएगा और इसको यस कर दें। तो अब आप देखेंगे कि ये जो है इसका भी हम एक दफ़ा ट्राई बैलेंस चेक करते हैं। डिस्प्ले पे आए और यहाँ पे आपने लेजर वाइज ये देखें फर्नीचर यहाँ पे आ चुका है ये 5,000 से और इसका अदर पेएबल यहाँ नीचे ये आ गया अदर पेएबल, ये देख लें ये आपका अदर पेएबल 5,000 आ गया ये। तो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है ये तमाम प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ओके, अल्लाह।